नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का प्रथम अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम सूरदास है। मैं सूरदास जी के बारे में आपको बताऊंगी कि जिसमें उनका परिचय है और उनके दोहे शामिल हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि सूरदास जी के जन्म के बारे में कुछ विद्वानों के अलग अलग मत दिए गए हैं, लेकिन मैं आपके जो पुस्तक है उसके आधार पर ही आपको उनका जन्म बताती हूँ। इनका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था और विक्रम संवत के आधार पर 1540 में हुआ था। इनका इस जन्म के स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वानों ने इनका जन्म आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुणकता ग्राम में बताया है। इनके पिता का नाम पंडित रामदास, माता का नाम जमुना दास था। इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताया जाता है कि इन्हें वल्लभाचार्य से शिक्षा प्राप्त हुई थी। वल्लभ संप्रदाय के बारे में और साथ ही भागवत का ज्ञान भी उन्होंने करवाया था। सूरदास जी ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। सूरदास जी की भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य के अनुपम कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। प्रमुख रचनाएं इनकी सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी है। इन्हें अष्टछाप के शीर्ष कवि के रूप में भी जाना जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास जी बचपन से अंधे थे, लेकिन कुछ का कहना है कि इन्हें श्री कृष्ण के ने दृष्टि दी थी और उसी के आधार पर उन्होंने लेखन किया। इनकी मृत्यु सन 1563 ईस्वी में हुई थी और विक्रम संवत के आधार पर 1620 में हुई थी। चलिए तो अब हम दोहे की तरफ चलते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, तो यहाँ बूझत का मतलब पूछने से है, श्याम का मतलब श्री कृष्ण से है और गोरी राधा के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर सूरदास जी श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं कि जब राधा ब्रज में आती है और वो वहाँ पर खेल रही होती है तो उस समय का दृश्य उन्होंने कहा बोल रहे हैं और उस दृश्य के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम यहाँ पर किस तरह से आई हो, कि श्री कृष्ण पूछ रहे हैं उनसे, राधा से, कि तुम कौन हो। कहाँ रहित काकी है बेटी, देखी नहीं कभू ब्रज खोरी, कि कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो। हमने कभी भी यहाँ पर ब्रज खोरी, खोरी का मतलब गली के लिए कहा कि हमने यहाँ पर ब्रज की गली में तुम्हें कभी नहीं देखा है। काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलत रही अपनी पोरी। तो वो कह रही है राधिका या राधा जवाब दे रही हैं उसके लिए कि भाई श्री कृष्ण ने जब पूछा इन बातों को तो उन्होंने उत्तर दिया और कहा कि हम क्यों यहाँ पर ब्रज में आएंगे, हम तो अपने एक घर पर अपनी दहलीज पर ही खेलते रहते हैं। सुनत रहित सवनी नंद ठोटा, करत फिरत माखन दही चोरी। तो वो कह रही है राधा कि हमने तो सुना है, सवनी का मतलब होता है कानों से, कि हमने सुना है कि नंद मतलब नंद बाबा के लिए कहा गया है। ठोड़ा मतलब लड़का, कि उनका जो लड़का है करत फिरत माखन दही चोरी, की वो तो इधर उधर मक्खन की और दही की चोरी करता फिरता है। दही का मतलब दही के लिए कहा गया कि वो तो दही और माखन की चोरी करता है। तुमरो कहाँ चोरी हम ले है, खेलन चलो संग मिली जोरी। जोरी का मतलब जोड़ी के साथ कहा गया है, लेही का मतलब लिया है। तो वो जब ये राधा के द्वारा ये बातें कही जाती हैं तो श्री कृष्ण उनका उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है, खेलन चलो संग हमारे साथ, कि तुम तो हमारे साथ जोड़ी में खेलने चलो, हमने तुम्हारा कुछ भी नहीं लिया है। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातें भुरई राधिका भोरी। और सूरदास जी कहते हैं कि जो श्री कृष्ण है वो रसिक हैं और शिरोमणि है। वो राधा कैसी है, भोरी, भोरी मतलब भोली है, और बुराई का मतलब उसको बातों में भुलाना चाहते हैं, बहका रहे हैं उसे अपनी बातिन का मतलब बातों से, कि जो श्री कृष्ण हैं वो रसिक और शिरोमणि हैं, वो भोली भाली राधिका को अपनी बातों में भुलाकर उन्हें अपने साथ खेलने के लिए कह रहे हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर, कि यहाँ पर उद्धव के द्वारा जब योग संदेश सुनाया जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और मथुरा जाने के बाद वो योग संदेश जब लेकर आते हैं तो उस समय के लिए कहा गया है कि मधुकर श्याम हमारे चोर हैं, कि हे उद्धव, श्याम तो हमारे चोर हैं, हमारा मन उन्होंने हर लिया है। मन हरि लियो तनक चितवन में, चपल नैन की कोर। तो वो कह रही है हमारा मन हर लिया पूरी तरह से, किसके द्वारा, चपल मतलब चंचल, और नैन के मतलब नेत्रों के द्वारा,
और कि चंचल जो नेत्र हैं उनके द्वारा, तनक मतलब थोड़ा सा, कि उन्होंने चंचल नेत्रों के द्वारा हमारा सारा मन हर लिया है। पकड़े हुए हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर, और का मतलब हृदय से है, पकड़े का मतलब पकड़ने से है, कि हम तो उन्हें अपने हृदय में पूरी तरह से जकड़ लिया, पकड़ लिया। प्रेम प्रीति के जोर मतलब प्रेम रूपी बंधन और स्नेह के बल पर हमने उसे अपने हृदय में स्थान दे दिया, दृढ़ता के साथ हमने उन्हें पकड़ लिया, अर्थात उनकी जो मधुर छवि है वो हमने अपने हृदय में स्थापित कर ली है। गए छड़ाए तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर, और वो कह रही हैं कि ये बातें सब कह के बातें कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि सारे बंधन छोड़कर चले गए हैं वो, कि मथुरा वापस चले गए हैं और सारे बंधन उन्होंने छोड़ दिए हैं, सिर्फ किसके द्वारा, एक हसीन अकोर, एक छोटी सी मुस्कुराहट का मतलब, अकोर का मतलब रिक्त से है यहाँ पर, कि अपनी छोटी सी मुस्कुराहट देकर वो सारे बंधन तोड़कर चले गए हैं। चौकी परी जागत निसी बीती, दूत मिलो एक भोरो, और वो कह रही हैं आपस में, सखी आपस में बातें कर रही हैं, और उसमें कह रही हैं कि मैं तो मतलब कि रात्रि में मैं सो रही थी और श्री कृष्ण के सपनों में खोई हुई थी और उन्हीं को याद कर रही थी। दूत मिलो एक भोर, और जब मेरी अचानक आँख खुली, नींद खुली मेरी, तो मुझे दूत के रूप में क्या मिला, भोरा का मतलब यहाँ उद्धव के इसके लिए कहा गया कि उद्धव मिला है मुझे, कि वो सामने उद्धव खड़ा हो गया और वो योग संदेश मुझे दे रहा है, इस बात से नाराज है और इसी बात को लेकर वो कह रही हैं। सूरदास प्रभु सर्वस लूटो, नाकर नवल किशोर, यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ आपस में बातें कर रही हैं और वो उद्धव को उल्हाना देते हुए बोल रही हैं कि जो श्री कृष्ण है वो कैसे निकले, चतुर, में यहाँ नागर का मतलब है चतुर से कहा गया है, और सर्वस का मतलब है सर्वस्व, मतलब सब कुछ लूट ले जाना, और नवल किशोर का मतलब है श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, कि वो कह रही हैं हे उद्धव, जो श्री कृष्ण है वो बड़े चतुर निकले, वो हमारा सब कुछ लेकर चले गए, और तुम जो योग संदेश लेकर आए हो वो हमारे हृदय में कैसा कर रहा है, कि एक कटास पैदा कर रहा है, और जिसके लिए वो कह रहा है कि वो मधुर छवि भी तुम हमसे लेना चाहते हो, जो हमें वो छोड़ कर गए हैं, वो उस छवि को भी तुम वापस लेना चाहते हो। संदेशी मधुपन कूप भरे, कि संदेशों के कारण, कि सारे मथुरा, मधुपन का मतलब यहाँ मथुरा से दिया है, कूप का मतलब यहाँ कुएं से दिया गया, कि सारे जो हमने संदेश दिया, यहाँ गोपियाँ कह रही हैं जो हमने संदेश भेजे थे वो उससे सारा मथुरा के जो कुएं हैं वो भर गए हैं। अपने को पटवत नहीं मोहन, हमें हमरे फ्री न फिरे, तो वो कह रही हैं कि शायद ऐसा लगता है कि जो श्री कृष्ण है उन्होंने उनको पढ़ा ही नहीं है और हमें फ्री न फिरे, और वो वापस भी हमें पास लौट कर नहीं आए, कि जो हमने संदेश उन्हें भेजे थे वो संदेश भी हमारे पास वापस लौट कर नहीं आए। जीते पथिक पठवे मधुबन को, बहुरी न शोध करे, यहाँ पर कह रही हैं गोपियाँ उल्हाना देकर कि जितने भी यात्री यहाँ से गए या मथुरा में, मधुबन मतलब मथुरा में, वो सारे के सारे बहुरे ने शोध करे, कि वो उन्होंने कोई सोचा नहीं, और शायद श्री कृष्ण ने उन्हें समझा लिया है, अपने उसमें रंग में ढाल लिया है, इसी वजह से जो भी वहाँ पर गए वो वापस लौट कर नहीं आए। के वे शाम सिखाए प्रमोदे, के कहूँ बीच मर गए, कि वो कह रही हैं कि या तो ये श्री कृष्ण ने उन्हें सिखा दिया है, अपने जाल में फंसा लिया है, प्रमोदे का मतलब वश में कर लिया है, या कहीं के वो बीच में ही मर गए हैं। तो वो एक तरह से उल्हाना दे रही हैं कि हमने इतने सारे संदेश भेजे थे, उस संदेश कुएं में चले गए हैं, और वो वापस, या जो गए हैं यात्री वो शायद उस श्री कृष्ण ने उन्हें समझा लिया है और अपने उसमें वश में कर लिया, इसलिए वो आए नहीं है, या फिर बीच में ही मर गए हैं। कागद गरे मेघ मसी कूटी, सर दव लागी जरे, और यहाँ कह रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो ये कागज़ हैं वो सारे मेघ मतलब बारिश में भीग गए हैं, और मसी कूटी का मतलब है कि वहाँ पर जो स्याही है और उस जो भीग गए हैं उससे स्याही सारी ख़त्म हो गई, उससे दिखाई नहीं दे रहे हैं। या सरदव लागी जरे, सरदव का मतलब है सरकंडों की आग, और यह जो सरकंडों के में जंगल की आग लग गई है, क्योंकि वहाँ पर जो लेखनी है, लिखने की जो लेखनी बनाई जाती है वो उनसे बनाई जाती है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्याही भी ख़त्म हो गई है और सरकंडों में आग लगे, इस कारण से हमें वापस उनका जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये एक तरह से वो उल्हाना दे रही हैं। सेवक सुर लेखन को आंधो,
पलक कपाट अरे, और ये कह रही हैं सूरदास जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं तो कैसा हूँ, अंधा हूँ, सेवक कैसा है, अंधा है। पलक कपाट परे, पलक कपाट का मतलब है कि पलक रूपी जो किवाड़ है वो नहीं खुल पा रहे हैं, और फिर पत्र भी कैसे लिख सकते हैं, तो हमें संदेश पत्रों का उत्तर कैसे मिल पाएगा। तो इसी बात को लेकर वो ये बातें उलाहने के रूप में कह रही हैं। उदो मन माने की बात है कि हे उद्धव, ये तो मन माने की बात है, कि मन लगाने की बात है। दाद छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष किरा विष खात है। यहाँ पर कह रही हैं कि हे उद्धव, कि जो दाख मतलब होता है किसमिस, और छुहारा और छुहारा छुहारे के लिए कहा गया है, और छाड़ी मतलब छोड़ना, और अमृत फल के लिए कहा गया। और विष कीरा का मतलब होता है, कीरा मतलब कीड़ा होता है, विष का कीड़ा। तो वो ये कह रही हैं कि जिसको जो अच्छा लगता है वो काम करता है। तो इसमें कि जो किशमिश और छुआरे को छोड़कर जो अमृत फल का दिया जाता है, नाम दिया जाता है, उसको छोड़कर जो विष का कीड़ा है वो विष ही खाता है, इनको छोड़ देता है। जो चकोर को देही कपूर कोहू, तजी अंगार अघात, अघात का मतलब तृप्त होना होता है यहाँ पर, कि जो चकोर है वो कपूर जैसे उसको शीतल पदार्थ को नहीं खाती है, बल्कि किसको खाती है, अंगार को ही खाती है, क्योंकि उसकी तृप्ति किससे होती है, अंगारे से ही होती है। मधुपव करत घर कोरी काठ में, बंदत कमल के पात। तो वो कह रहे हैं कि जो मधुपव है मतलब भोरा है, वो अपना घर कहाँ बनाता है, लकड़ी के छेद कर कर, कोरी का मतलब यहाँ पर छेद कर कर है, और काठ का मतलब लकड़ी के लिए कहा गया। लेकिन रहता कहाँ पर है, बंदत कमल के पात, और कमल के पत्तों के ऊपर रहता है, और सांझ होती है, शाम होती है, तो वो उसमें ही बंद होकर रह जाता है। जो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटाए। और यहाँ वो कह रहे हैं कि पतंग का मतलब होता है कि पतंगे से होता है, कि जो पतंगा है वो अपना हित कहाँ जानता है, दीपक के पास जाता है, वो दीपक के चारों तरफ ही फिरता रहता है। सूरदास जाको मन जासो, सोही ताही सुहात। और सूरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर कृपया कह रहे हैं जिसका मन जैसा है लगता है वो वैसा ही अरे करता है। कहने का तात्पर्य है कि जिसमें मन रम जाता है वो उसी के आधार पर चलता चला जाता है। जैसे कि गोपियाँ श्री कृष्ण में पूरी तरह से रम गई हैं, उन्हीं को ही अपना सब कुछ मानती हैं, और वो उन्हें अच्छे लगते हैं, और इसी वजह से उनकी प्रेम भक्ति में लीन होती चली जाती हैं। इसीलिए उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।